हेलो दोस्तों, स्टडी कैंपस 23 की तरफ से मैथ की नेक्स्ट क्लास आ गई है और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं आपकी अच्छी तैयारी के लिए। और मैं वादा करता हूँ आपसे, परीक्षा के टाइम तक आपके मैथ में ऐसा करा दूंगा कि आपके 18 में से 18 क्वेश्चन तो पक्के हैं मैथ के। चलिए देखते हैं पहला सवाल। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो देखो बच्चों, 40% तो उसको लाने ही थे, तो 40% तो उसको अंक लाने ही थे। 40% और लाया कितने है वो? 220। और रह कितने से गया? 20 से, प्लस 20, तभी तो 40% के बराबर बैठेंगे। 40% बराबर 220, सॉरी 240, 220 और 20, ये हो गया 240। ठीक है, अब काट दो। 0 से 0 कट गया और 4 से 6 बार कट गया। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो 100% की कितनी हो जाएगी बच्चों? 100% की हो गई 600। तो जो पूर्णांक था उसका परीक्षा का वो था 600, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब 40% तो उसे लाने थे। लाया कितने था वो? 220, प्लस 20 अंक उसके कम रह गए, तो 40% अंक लाने थे, अनिवार्य थे, तो कितने अंक लाने थे उसे? 240। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 100% होता है पूर्णांक, तो अपने आप में 100% होता है, तो 100% की होगी 600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि इनमें से 25% छात्र दोनों में विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? तो बच्चों इसको करेंगे हम वेन आरेख से। सबसे आसान तरीका बैठेगा वेन आरेख का, तो वेन आरेख बना लेते हैं। ये बन गया। ठीक है, पहला तो हो गया, ये हो गया हमारा हिंदी का, और ये हो गया हमारा संस्कृत का, और ये बीच वाला हो गया हमारा दोनों। ठीक है, तो दोनों में कितने हुए हैं भाई? 25%, तो 25 इधर लिख देंगे। ठीक है, दोनों में कितने हुए हैं? 25। और हिंदी में कितने हुए हैं? 60%, तो 25 तो पहले से ही है, 60 थे ये, 60%, 25 पहले से ही है, तो कितने बचे? ये बचे हमारे 35। 35। ठीक है, और 45 संस्कृत में है, 25 पहले से ही आए, तो पैच कितने बचे? 20। अब तीनों को जोड़ लो। 35 प्लस 20 प्लस 25, टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 60 और 20 80। 80% तो छात्र हुए हैं सफल, तो असफल कितने हुए? 20। टोटल कितने थे? 100 होते हैं, तो असफल कितने हुए? 20%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो दोबारा से देख लो। बैन आरेख बनाए, दोनों में कितने, जो ये दोनों को काट रहा बीच में से, ये हो गया 25। ठीक है, ये दोनों में आ गया सफल, उसमें हिंदी में हुए थे 60, 25 पहले से ही, तो 35 बच गए। ठीक है, 45 हुए थे हमारे संस्कृत में, 45%, 25 पहले से ही है, तो कितने बच गए? 20। तीनों को जोड़ लिया, कितने हो गए? 80। टोटल कितने थे? 100। 100 में से 80 घटाएंगे, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 25% छात्र असफल हो जाते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं, तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी?
सफल असफल 25% हुए हैं, तो सफल कितने हुए होंगे बच्चों? 75%। 75% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 450। 450, ठीक है। तो 1% की कितनी हो गई? 450 बटे 75, काट दो। 25, 5 का 15 से काट लो। 15 या 45, कितना बच गया? 0, 30, और 15 × 5 = 75। 5 से कट गया 6 बार, ठीक है। 1% की आ गई भाई 6। 1% की आ गई हमारी 1% की आ गई हमारी 6। तो 100 की कितनी हो गई? 100 की हो गई हमारी 600, ठीक है भाई। इधर भी 100 से गुणा तो इधर भी 100 से गुणा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 25% असफल थे, तो सफल कितने हुए होंगे? 75। और इसमें दे कितने रखे हैं? 450। 75% की वैल्यू कितने दे रखी है? 450। 1% की होगी 450 बटे 75, काट दिया 6 आ गया। 1% की 6 आ गई, तो 100% कितनी हो गई? 600। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं तथा 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं। यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं तो प्रतियोगियों की कुल संख्या क्या थी? वही भाई वेन आरेख बना लेंगे सीधा सा। 2 वेन आरेख बना लेंगे, एक ये हो गया और एक ये बन गया, ठीक है भाई। और इसमें ये देख लेना है कि दोनों में असफल, तो असफल निकालने हैं। सफल कितने हुए हैं? 70। तो असफल कितने हुए होंगे? 30। और उधर सफल 80 हुए हैं गणित में, तो असफल कितने हुए होंगे? 20, ठीक है भाई। और दोनों में कितने हुए हैं? दोनों में हुए हमारे 10, ठीक है। दोनों में हुए हैं 10, सही है। अगर दोनों में 10 हैं, पहले से ही अंग्रेजी में 10 हैं, ऊपर 30 थे, तो कितने बच गए? 20। पहले से ही 10 हैं, उसमें गणित में दे रखे हैं 20, तो कितने बचेंगे? 10। ये आ गए असफल। असफल असफल छात्र कितने हो गए भाई हमारे? 20, 10, 30 और 10 40। तो सफल कितने होंगे? 60। और 60 की वैल्यू दे रखी है 144, ठीक है। 60% की दे रखी है 144, तो एक की निकाल दो। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 144 बटे 60 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है। 4 दूनी 12, 6 दूनी 12, बच गया कितने? बच गए कितने? 2, 6 चौक 24, 24 ढाई 240, ये आ गया 240। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। दोबारा से देखो। एक परीक्षा में 70% प्रतियोगी अंग्रेजी में, 80% प्रतियोगी गणित में सफल होते हैं, 10% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल होते हैं, तो असफल कितने थे? 10%, सही है। ये दोनों में जो है, तो दोनों वाला बीच में ले लेंगे। असफल कितने हैं? सफल 30 हैं अंग्रेजी में, तो असफल कितने हो गए? तो सॉरी, सफल 70 हैं, तो असफल कितने हो गए? 30 हो गए, ठीक है। और गणित में कितने हैं? 80, तो 20 हो गए, ठीक है। 10 पहले से ही है, तो 20 और 10 बचा। असफल कितने आ गए? 40, तो सफल कितने हो गए? 60, ठीक है। सफल हो गए हमारे, ये हैं सफल। सफल 60 हैं। क्वेश्चन में दे रखे हैं 144, 60% की फ्रैक्शन की यूनिट की वैल्यू कितनी? 144, तो एक की कितनी? 144 बटे 60 गुणा 100, तो आंसर आ गया 240। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं?
ठीक है भाई। अनुपात कितना दे रखा, 3:2। सॉरी, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, जरूरत पड़ेगी बढ़ेगी। 3:2। भाई अनुपात में है, 2 जीरो लगा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 जीरो ये लग गया और 1 ये लग गया, ये हो गया 300, ये हो गया 200 हमारा। ठीक है भाई। तो यदि 20% लड़के वयस्क हैं तो 300 का 20% निकालेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 20%, 3 दूनी 6, 60। और इसका निकालेंगे हम 25% लड़कियों का, तो इसका आ जाएगा हमारा 25 दूनी 50। तो ये वयस्क तो हो गए 60 लड़के, और लड़कियों की हैं वयस्क 50। ठीक है। तो अब निकालने हमें अवयस्क, टोटल कितने हैं ये, 500। ठीक है। वयस्क 60 थे, 50। सही है। 110 घटा दो, कितने बच गए ये, 390। 390 बटे 500, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 से 5 इकन 5, सॉरी 5 सत्ते 35, बच गया कितना, 3, और 4, 5 अट्ठे 40, और आंसर आ गया हमारा 78%। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, दोबारा देख लो। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। तो 3 अनुपात में चीज लिखी है तो 2 डबल जीरो लगा लो, बात तो सेम है। 300 200 कर लिया हमने परसेंट से, परसेंट मतलब परसेंट आसान बनाने के लिए। ठीक है। तो हमने निकाला अब 20% लड़के हैं वयस्क, तो 20% निकाल लिया, 300 का 60, और 200 का 25% वयस्क लड़के निकालनी 50। टोटल 110 हो गए, टोटल कितने, 500। 5 तो कितने बच गए वयस्क, 400, 390 बटे 500, 500। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, काट पीट का ही हमारा 78%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे छात्रों का प्रतिशत क्या है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है भाई। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दे रखा हमारा 4:, थोड़ा बड़ा करके लिखो इसे भी, 4:1। ठीक है। 2 जीरो लगा देंगे इसके पीछे, 2 चिपका दो इसके पीछे। ठीक है। 2 इसके पीछे चिपका दिए, 2 इसके पीछे चिपका दिए, बात सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चिपक गया। ठीक है। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, और इसमें पूछ रहा नहीं मिलती जिन्हें, तो कितनों को नहीं मिलती भाई, 25% तो लड़कों को नहीं मिलती, तो इसको 25% निकाल देंगे हम। 25 चौका 100, तो 100 को नहीं मिलती, और इधर 30 को नहीं मिलती, तो इसका 30% निकालेंगे हम, तो 30% हो जाएगा भाई इसका हमारा 30 ही। तो कितने को नहीं मिलती भाई, 130 को। टोटल 130, ये टोटल कितने थे भाई छात्र, 500। जिन्हें नहीं मिलती वो कितने, 130। 130 बटे 500, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 5 दूनी 10, और 5 6 30। आंसर आ गया भाई 26%। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया हमारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। देख लो दोबारा से। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात दे रखा हमें 4:1। यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति मिलती है, तो ऐसे कितने छात्र हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो भाई 4:1 थे, डबल जीरो चिपका दिया, टोटल कितने हो गए, 500।
किन्हें नहीं मिलती? 75 को मिलती, तो 25 को नहीं मिलती। 25 को 400 का 25% निकाल दिया तो भाई 100 छात्रों को छात्रवृत्ति, मतलब लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। अब लड़कियां लड़कियां कितनी? 70 को मिल रही तो 30 को नहीं मिल रही, तो 100 का 30% निकालेंगे 30, टोटल कितने हो गए? 130। 130 बटे 500 गुणा 100, 26%। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे हम। एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। 640 तो लड़के हैं बॉयज, और लड़कियों की संख्या 360। ठीक है। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल का निकालना। तो भाई 40, इसका 40% निकाल दो। 40% निकालेंगे इसका, 640 का कितना हो जाएगा? 640 गुणा 40 बटे 100। 6 चौक 24, हासिल लगे 2, और 4 चौक 16, सॉरी 4 चौक 16, हासिल लगा 1, और 6 चौक 24 और 1 25। भाई ये आ गया 256। ठीक है। इसका निकाला हमने 40%। लड़कियां भैया 20%। 36 दूनी 72, लड़कियां हो गई 72। जीरो जीरो कट गया, 36 दूनी 72। ठीक है भाई, 72 हो गई लड़कियां। टोटल कितने हो गए? 256 और 72। 256 और 72 हो गई हमारे 8, और भाई 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 328। ये टोटल कितने थे भाई? 1000 बटे 1000 गुणा परसेंटेज निकालने के लिए 100। तो 2 गए, 10 से भाग करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा भाई हमारा 32.8%। छात्र ऐसे हैं जो असफल रहे। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, दोबारा देख लो। एक परीक्षा में 640 लड़के, बॉय बॉय होगा हमारे 640, और गर्ल दे रखी है हमारी 360। ठीक है, शामिल होते हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रहीं तो असफल कितने रहे भाई? 40। 640 का 40% आ गया 256। 360 का 20% आ गया भाई, लड़कियां असफल रहीं 20%, तो आ गया 72। टोटल जोड़ लिया भाई 328 बटे 1000, ये टोटल है 1000। ठीक है, 328 बटे 1000 गुणा 100% निकालने के लिए 100, डबल जीरो कटिए भाई। 10 से भाग करेंगे 328 की तो 32.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं? ठीक है भाई, आओ वही बैन आरेख बना लेंगे अपना। ठीक है भाई, ये हो गया मैथ, मतलब गणित। ये हो गया हमारा इंग्लिश, अंग्रेजी। ठीक है, ये हो गया दोनों का गोला। ठीक है, दोनों। ठीक है, दोनों में कितने भाई? 20% असफल है, 20 मान लो। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में तथा 42 ये असफल हुए। असफल ही दे रखे हैं भाई, 34 थे टोटल मैथ में, और 42 थे हमारे अंग्रेजी में। ठीक है भाई, 42 थे हमारे अंग्रेजी में, 42 थे हमारे अंग्रेजी में, और 34 थे गणित में। ठीक है भाई, 20 20 पहले से ही है गणित में जो है सफल है, 34 दे रखे, टोटल 34 थे, तो कितने बच गए भाई? 14।
42 थे अंग्रेजी में, पहले से 20 हैं, पहले से दे रखे हैं, तो कितने बच गए? 22। ये बच गए हमारे भैया 22। तो जोड़ लो तीनों को, 14 प्लस 20 और प्लस 22, टोटल कितना होगा भाई? 20 42 और 10 52 और 4 56%। भाई ये आ गए हमारे असफल। असफल बूझ कौन से रहा? सफल। तो सफल कितने हुए भाई? 44%। 56 में से 100 में से 56 घटाएं, 44%। दोबारा देख लो। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में ठीक है, तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल हुए, तथा दोनों में 20% हुए असफल। तो 20% लिख लिया भाई बीच में दोनों। 34 थे गणित में, 20 पहले से ही, तो कितने बचे? 14। 42 अंग्रेजी में थे, पहले से 20 है, तो कितने बचे? 22। तीनों को जोड़ लिया असफल को, कितना हो गया? 56% असफल हो गए। पूछा कितना सफल? 44% सफल हो गए। आज की क्लास का लास्ट सवाल। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? चलिए भाई देखते हैं इसको भी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, सबसे पहले तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। ये होती है 1/5। ठीक है। गर्ल, ये लिखो पहले गर्ल, फिर बॉय। बॉय भाई 5 थे, तो गर्ल 20% अधिक है, तो 6। ठीक है भाई। टोटल कितने हो गए? ये 11। 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 66, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 6। ठीक है, इसे कट गया ये 6 बार। ठीक है। अब वो कह रहा तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बताओ। अब हमें लड़कों तथा लड़कियों की संख्या पता होगी जब भी तो अनुपात बताएंगे। तो बॉय हो गए भाई हमारे, गर्ल बॉय। बॉय दे रखे थे 5 गुणा 6 बराबर 30, और लड़कियां हो गई 6 छंग 36। 4 लड़कियां और आ गई, तो कितने हो गए भाई? 40:30। कट गया 3:4। इसमें पूछा ना पहले लड़के तथा लड़कियों का, तो लड़के कितने? 3, लड़कियां कितनी? 4। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3:4। ठीक है। ये हमने लिखने में हो गया, गर्ल पहले लिख दिया हमने, बॉय बाद में। इससे कोई बात नहीं हो, तो क्वेश्चन के आंसर के अनुसार देखना हमें। ठीक है। दोबारा देख लो। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है, तथा कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। गर्ल बॉय, बॉय अगर 5 थे, लड़कियों की संख्या 20% अधिक है, मतलब 1, तो 6 हो गई लड़कियां। टोटल कितनी? 11। क्वेश्चन में 11 कितनी दे रखी? 66। 11 यूनिट की वैल्यू 66, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। गर्ल भाई हमारी 6 थी और बॉय 5 थे, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी 6 है, तो 5 छंग 30 तो होगा हमारे बॉय, और 6 छंग 36 हो गई लड़कियां। 4 लड़कियां और ऐड हो गई, तो कितने हुए? 40 30। काट दिया भाई। लड़के तथा लड़कियों का अनुपात पूछा, तो 3:4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और दोस्तों आगे आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई से नई वीडियो मिल सके। हम आपकी यूपी पुलिस की तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए अधिक से अधिक वीडियो के जरिए आपको अच्छे से अच्छा सिखाने की कोशिश करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली नई वीडियो अपडेट मिले। ओके, ठीक है दोस्तों, चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।